तो पोकेमॉन की दुनिया बहुत ही बड़ी है और इसमें काफ़ी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। सो हे गाइस, स्वागत है तुम सभी का पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 अनसॉल्व पोकेमॉन मिस्ट्रीज के बारे में और कुछ सॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो यस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी मिस्ट्रीज तुम जानते थे। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि फ्यूचर में तुमको ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने को मिलते रहे। और अगर तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the पोकेबॉल के अंदर क्या है? तो गाइज, एक पोकेमॉन को पकड़ने के लिए एक पोकेबॉल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पर वही अगर हम देखें तो हमें अब तक ये नहीं पता है कि आखिर पोकेबॉल के अंदर है क्या। हालांकि एक बार हमें एक सीन देखने को मिलता है, जब मिस्टी ने साइडक को पकड़ा था तो हमें साइडक का एक सीन देखने को मिलता है जिसमें कि वो पोकेबॉल के अंदर है। और वैसा ही सेम सीन हमें तब देखने को मिलता है जब आइरिस ड्रैगनाइट को पकड़ती है और ड्रैगनाइट पोकेबॉल के अंदर होता है। पर इसमें से भी हमें ये नहीं पता चलता कि आखिर पोकेबॉल के अंदर क्या है। तो ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर पोकेबॉल के अंदर होता क्या है। हालांकि कुछ थ्योरीज का ये कहना है पोकेबॉल ऐसे बना है ताकि जो पोकेमॉन है वो पोकेबॉल के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में रह सके। पर अभी भी क्या सच है क्या झूठ है ये हमें पता नहीं है और ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो गाइज, तुम लोगों को पोकेमॉन का ये वाला एपिसोड याद ही होगा जहाँ पर हमें लुगिया देखने को मिलता है और जो 3 रॉकेट है वो लुगिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में ऐश और उसके दोस्त 3 रॉकेट को हरा देते हैं और लुगिया को बचा लेते हैं। पर यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमें यहाँ पर लुगिया का एक बच्चा देखने को मिलता है और उस एपिसोड में हमें ये बताया जाता है कि वो बच्चा लुगिया का ही है। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जितना पोकेडेक्स में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग लुगिया एक जेनरलिस्ट पोकेमॉन है, तो अब भला उसका बेबी कैसे हो सकता है? ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वैसे तो हमने ऐसा कई बार देखा है कि एक से ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं, पर यहाँ पर तो हमें एक लेजेंडरी पोकेमॉन का बेबी देखने को मिल रहा है। वेल, ये बहुत ही अजीब है। इस बारे में तुम लोगों को क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। द क्रिस्टल ऑनिक्स। तो गाइज, तुम लोगों को पोकेमॉन का ये वाला एपिसोड तो याद ही होगा। तो ऑरेंज लीग में हमें पोकेमॉन का एक एपिसोड देखने को मिलता है जहाँ पर ऐश और उसके दोस्त एक आइलैंड में जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है एक ऑनिक्स से। पर ये वाला ऑनिक्स बाकी ऑनिक्स से बहुत ही अलग होता है क्योंकि इस ऑनिक्स की बॉडी पूरी तरह से क्रिस्टल से बनी होती है। पर सबसे अजीब और गरीब बात तो ये है कि जहाँ पर नॉर्मली ऑनिक्स वाटर टाइप के खिलाफ कमज़ोर होता है, वही दूसरी तरफ ये क्रिस्टल ऑनिक्स फायर टाइप के खिलाफ कमज़ोर होता है, जो कि सचमुच बहुत ही ज़्यादा अजीब है। वेल, क्रिस्टल ऑनिक्स किस तरह का पोकेमॉन है या फिर किस टाइप का पोकेमॉन है ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हालांकि कुछ लोग क्रिस्टल ऑनिक्स को शाइनी पोकेमॉन कह सकते हैं, पर अगर हम देखें तो नॉर्मल पोकेमॉन और शाइनी पोकेमॉन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। वही क्रिस्टल ऑनिक्स नॉर्मली ऑनिक्स से बहुत ही अलग है। द गोस्ट गर्ल। तो गाइस, तुम लोगों को पोकेमॉन का ये वाला एपिसोड तो याद ही होगा जिसमें कि हमें एक गोस्ट गर्ल देखने को मिलती है। तो उस एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि समर कैंप चल रहा था और समर कैंप में एक कंपटीशन होता है और उसी कंपटीशन में बहुत सारे ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं और वहीं पर एक ट्रेनर होता है जो कि होता है कॉनवे। और कॉनवे की मुलाकात एक लड़की से होती है और सच में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। मतलब उस एपिसोड में कई बार वो लड़की कॉनवे को मारने तक की कोशिश करती है और एपिसोड के आखिर में वो मिस्टीरियस गर्ल सारे ट्रेनर्स को स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करती है। वेल, वो लड़की एक गोस्ट थी या फिर कोई और, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और वो लड़की कहाँ से आई ये मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व है। द मिस्ट्रीज ऑफ टोबियस। तो जब सिनोर रीजन का फाइनल बैटल हो रहा था और सबको लग रहा था कि अब ऐश ही टूर्नामेंट को जीतने वाला है, तो तभी एक मिस्टीरियस ट्रेनर की एंट्री होती है जो कि होता है टोबियस।
और टूर्नामेंट में टोबियस अपने सिर्फ डाकराई की मदद से हर एक ट्रेनर को हरा देता है। तो जब ऐश और टोबियस का मुकाबला हो रहा था तो तब ऐश के सेप्टाइल ने डाकराई को हरा दिया था और उसके बाद हमें पहली बार टोबियस का दूसरा पोकेमॉन देखने को मिलता है जो कि होता है लैटियोस। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि शायद टोबियस के पास जितने पोकेमॉन हैं वो सारे के सारे लेजेंडरी होंगे। पर यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर टोबियस के पास इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन आखिर कहाँ से आए, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वेल, तुम लोगों को क्या लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। द जायंट ड्रैगनाइट। तो गाइज, तुम लोगों को पोकेमॉन का ये वाला एपिसोड तो याद ही होगा जिसमें कि हमें एक बहुत ही बड़ा ड्रैगनाइट पोकेमॉन देखने को मिलता है। और जब से ये पोकेमॉन देखने को मिला है तभी से ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है कि आखिर ये कौन सा पोकेमॉन है। वैसे तो ये देखने में काफ़ी कुछ ड्रैगनाइट की तरह है बट ये नॉर्मल ड्रैगनाइट से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो आखिर ये ड्रैगनाइट कौन सा पोकेमॉन है, ये अभी भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। पर कुछ थ्योरीज का ये कहना है कि ये एक ऐसी पोकेमॉन की प्रजाति है जो कि अभी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है और ये पोकेमॉन उसी प्रजाति का एक आखिरी मेंबर बचा हुआ है। अब तुम में से काफ़ी लोग ये कहोगे कि ये ड्रैगनाइट जो है वो एक डायनामिक्स पोकेमॉन है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो डायनामिक्स पोकेमॉन है वो हमें पहली बार पोकेमॉन जर्नीज़ में यानी कि गैलर रीजन में देखने को मिले थे और जो ये ड्रैगनाइट है ये हमें पहली बार देखने को मिला था कैंटो रीजन में। अब भला गैलर रीजन का पोकेमॉन कैंटो रीजन में क्यों आएगा? वेल, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई डायनामिक्स पोकेमॉन है। पर जो भी हो, ये पोकेमॉन अब भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि अनसॉल्व है। वेल, इस बारे में तुम लोगों को क्या लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। द मिस्ट्री ऑफ पोकेबॉल। तो गाइज, तुम लोगों को पोकेमॉन का ये वाला एपिसोड तो याद ही होगा। तो इस एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि किसी मिस्टेक की वजह से जैसी तकरीबन पोकेबॉल के अंदर जाने ही वाली थी, मतलब पोकेबॉल के अंदर जैसी तकरीबन चली ही गई थी, हालांकि जैसी वापस से पोकेबॉल के बाहर आ गई थी। पर यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या पोकेबॉल ह्यूमंस पर भी काम करते हैं या फिर नहीं। और जैसी के साथ जो हुआ उससे तो देखकर ये लगता है कि पोकेबॉल सिर्फ पोकेमॉन्स के लिए नहीं बने हैं, वो ह्यूमंस को भी पकड़ सकते हैं। और तुम लोगों को याद होगा गाइज कि एक बार जब ऐश मैंकी को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो गलती से राइस बॉल को पोकेबॉल के अंदर पकड़ लेता है। तो इससे ये साबित होता है कि पोकेबॉल से पोकेमॉन को पकड़ने के लिए बने नहीं है, वो दूसरे चीज़ को भी पकड़ सकते हैं। पर यहाँ पर मिस्ट्री की बात ये है कि क्या पोकेबॉल को सिर्फ पोकेमॉन को पकड़ने के लिए बनाया गया था या फिर इन पोकेबॉल को बनाने का मकसद कुछ और है, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वेल, इस बारे में तुम लोगों को क्या लगता है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द पावर सीक्रेट ऑफ साइडक। तो गाइज, इस दुनिया में बहुत तरह के पोकेमॉन होते हैं। कुछ पोकेमॉन मेंटली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, पर वही दूसरी तरफ कई पोकेमॉन फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उन्हीं में से एक पोकेमॉन है साइडक। अगर हम पूरे पोकेमॉन को देखें तो अभी तक हमें साइडक की पूरी पावर के बारे में नहीं बताया गया है। हालांकि साइडक एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है, उसके बावजूद भी जब जब साइडक के सिर पर हमला हुआ है तो उसने अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल किया है और उसकी साइकिक पावर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। अगर ध्यान से देखें तो साइडक बाकी अदर साइकिक पोकेमॉन से बहुत ही ज़्यादा अलग है और उसकी जो पावर है वो भी बहुत ही मिस्टीरियस है और पोकेमॉन में भी हमें उसकी पावर अभी तक देखने को नहीं मिली है। हाउ टू बिकम जिम लीडर। तो गाइज, पोकेमॉन में 8 से ज़्यादा रीजन है, 84 से ज़्यादा जिम लीडर है और कई सारे एलिट 4 के मेंबर भी है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर जिम लीडर कैसे बनते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जिम लीडर नॉर्मल ट्रेनर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और हमने ये बात भी गौर की है कि कई बार जिम लीडर की उम्र बहुत ही छोटी होती है और कई जिम लीडर्स 2 होते हैं, कहीं पर एक ही सिटी में जिम लीडर्स 2 होते हैं और एक ही सिटी में कई बार एक जिम लीडर होता है जो कि नॉर्मल ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिर जिम लीडर कैसे बनते हैं। वेल, अब तक हमें ये पोकेमॉन में देखने को नहीं मिला है कि जिम लीडर आखिर बनते कैसे हैं या फिर एलिट 4 के मेंबर आखिर चुने कैसे जाते हैं। ये अभी भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। क्या गोस्ट पोकेमॉन या डेथ होते हैं? तो गाइज, हमने ये कई बार देखा है कि जो गोस्ट पोकेमॉन है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। पर इन पोकेमॉन की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि क्या ये पोकेमॉन पहले से ही गोस्ट है, क्या इन पोकेमॉन की डेथ पहले ही हो चुकी है या फिर कोई पोकेमॉन की डेथ होने के बाद
कोई गोस्ट पोकेमॉन बनता है और पोकेडेक्स के अकॉर्डिंग ये पोकेमॉन गोस्ट टाइप है। और जितना हम जानते हैं कि कोई तभी गोस्ट बनता है जब उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या ये हम मान सकते हैं कि कुछ पोकेमॉन की डेथ होने के बाद वो लोग गोस्ट पोकेमॉन बन जाते हैं? वेल, ये अभी भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि क्या गोस्ट पोकेमॉन पहले से ही डेथ पोकेमॉन है, कि क्या गोस्ट पोकेमॉन की डेथ पहले ही हो चुकी है, इनके डेथ होने के बाद ये लोग गोस्ट पोकेमॉन बने। वेल, इस बारे में तुम लोगों को क्या लगता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कैंटो के बाकी के दोनों ट्रेनर कौन थे? तो गाइज, पोकेमॉन के शुरुआती एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि कैंटो के यानी कि पैलेट टाउन के टोटल 4 ट्रेनर थे और उन 4 ट्रेनर्स में से हमें सिर्फ 2 ही ट्रेनर देखने को मिले थे, जो कि थे गैरी और ऐश। और गैरी ने चुना था स्क्वर्टल को और वही ऐश ने चुना था पिकाचू को और वही बल्बासौर और चार्मेंडर को किन ट्रेनर्स ने चुना था, यानी कि पैलेट टाउन के बाकी के दोनों ट्रेनर कौन थे। और आगे जाकर हमें कई बार पोकेमॉन के एपिसोड में और उन बाकी दोनों ट्रेनर्स का काफ़ी बार रेफरेंस भी देखा है, पर बाकी के वो दोनों ट्रेनर कौन थे ये अभी भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। आरसीएस की असली पावर क्या है? तो गाइज, आरसीएस को तो तुम लोग जानते ही होगे। हाँ बिल्कुल, वही पोकेमॉन जिसने पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को बनाया है, कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को क्रिएट किया है और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को बनाया है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इतने पावरफुल गॉड पोकेमॉन के होने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता कि आरसीएस की असली पावर क्या है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि हमें अभी तक नहीं पता कि आरसीएस की असली पावर क्या है, क्योंकि हमने जब आरसीएस को देखा है तो आरसीएस ने अपना बस कुछ ही पावर दिखाया है। मतलब आरसीएस की पूरी पावर हमें अब तक देखने को नहीं मिली है। और क्योंकि आरसीएस ने पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट किया है, तो उस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि उसका जो पावर है वो गॉड लेवल का होना चाहिए, या फिर उसने अभी तक अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया है। तो उसकी पूरी पावर क्या है या फिर असली पावर क्या है, ये अभी भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 8, पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कौन सा है? तो गाइज, पोकेमॉन के दुनिया में बहुत सारे पोकेमॉन हैं और उनमें से कई पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर पोकेमॉन की दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन कौन सा है। वैसे अगर बात की जाए तो उस लिस्ट में रक्विज़ा, म्यूटू, मेगा रक्विज़ा और आरसीएस का नाम आता है। और भी कई सारे ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिर पोकेमॉन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कौन सा है? क्या वो द क्रिएटर ऑफ गॉड आरसीएस है, या फिर वो रक्विज़ा है, या फिर वो द म्यूटू है? ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हाउ टू बिकम पोकेमॉन मास्टर? तो गाइज, पोकेमॉन की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि हर एक पोकेमॉन ट्रेनर का यही मकसद है कि उसे पोकेमॉन मास्टर बनाए। और शुरू से ही ऐश का भी यही सपना है कि उसे सबसे बेस्ट पोकेमॉन मास्टर बनना है। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिर पोकेमॉन मास्टर बनते कैसे हैं? वैसे तो हमने कई सारे चैम्पियन को देखा है, मतलब हर एक रीजन का एक अपना चैम्पियन है, पर चैम्पियन और पोकेमॉन मास्टर में बहुत ही बड़ा अंतर है। तो आखिर पोकेमॉन मास्टर बनते कैसे हैं, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वेल, इस बारे में तुम लोगों को क्या लगता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 6, टोबियस के पास बाकी कौन से पोकेमॉन हैं? तो गाइस, जब सिन्हो रीजन का टूर्नामेंट चल रहा था और जब ऐश एक के बाद एक मैच जीत रहा था, तो सभी को यह लग रहा था कि अब ऐश सिन्हो रीजन का चैंपियन बनने वाला है। और तभी एक मिस्टीरियस ट्रेनर की एंट्री होती है जो कि होता है टोबियस, और एक एक करके टोबियस अपने हर एक ओपोनेंट को हरा देता है और ऐश के साथ फाइनल में बैटल करता है। टोबियस सिर्फ अपने 2 पोकेमॉन की मदद से ऐश की पूरी टीम को हरा देता है, और वो पोकेमॉन होते हैं डार्कराय और लैटियोस। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ के फॉलो कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।